मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में अब माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा और इसी का शिलान्यास आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। पुनौरा धाम में माता सीता का यह भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। 67 एकड़ में भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अद्भुत मंदिर यहां पर बनने वाला है। भगवान राम के मंदिर के बाद अब सीता माता का यह भव्य मंदिर, जहां पर दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचेंगे माता सीता के दर्शन पूजन करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। तो सीतामढ़ी में माता सीता के भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और यहाँ के लोग बेहद उत्साहित हैं। क्या कुछ उनका कहना है, आपको सुनवाते हैं। सदियों के लंबे इंतजार, विवाद और संघर्ष के बाद भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ। साल 2024 स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा और इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि सदियों के लंबे इंतजार, विवाद और संघर्षों के बाद भगवान श्री राम के मंदिर का अयोध्या में निर्माण हुआ और 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई। पूरे देश में इस दिन खुशी की लहर व्याप्त हो गई थी। देश क्या, विदेशों में भी भगवान श्री राम के भक्त खुशी से झूम पड़े थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो माता सीता की धरती यानी सीतामढ़ी में खुशी तो थी, लेकिन यहाँ पर लोगों की थोड़ी उम्मीद भी थी, लोगों में थोड़ी नाराजगी भी थी। और नाराजगी इसलिए थी कि भगवान श्री राम का मंदिर तो बन गया, लेकिन सीतामढ़ी में माँ जानकी का मंदिर कब बनेगा। लेकिन अब जो सपना है लोगों का, जो लोगों को लंबे समय से जिसका इंतजार था, जिस पल का लोग जिस चीज की मांग लंबे समय से करते आ रहे थे, अब वो सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साकार इसलिए होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये घोषणा कर दी है कि भव्य श्री राम मंदिर के बाद अब सीतामढ़ी में मां जानकी की मंदिर बनाई जाएगी। और देखिए कि हम अभी पुनौरा धाम में हैं और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अभिषेक आप दर्शन कराइए कि ये माँ सीता की जन्मस्थली है, पुनौरा धाम है। और यहाँ पर देखिए कि ना सिर्फ बिहार से बल्कि अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुँचते हैं और यहाँ पर माँ जानकी की, भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये मिथिला का इलाका है और यहाँ पर माँ सीता को लेकर लोगों का क्या इमोशन है। माँ सीता किसी को अपनी बहन के रूप में यहाँ दिखती हैं, किसी को माँ के रूप में दिखती हैं, किसी को बेटी के रूप में दिखती हैं। यानी माँ सीता यहाँ के लिए, आप देवी से तो हैं ही वो, लेकिन यहाँ के लिए वो बेटी हैं, यहाँ के लिए वो किसी की बुआ हैं, वो यहाँ किसी की बहन है। तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर भक्त भी मौजूद हैं। ये बताइए कि अब घोषणा हो चुकी है कि अब यहाँ सीता मंदिर बनेगा, क्या कहेंगे, क्या मन में चल रहा है? हम लोग पूरे सीतामढ़ी वासी हम लोग यही उम्मीद लगा बैठे हैं। उम्मीद क्या, 100 में 100% ये सत्य है और ये फाइनल हो चुका है। जिस तरह से अयोध्या में रामलला की माने भव्य मंदिर बना, ठीक उसी स्वरूप में हम लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं और उम्मीद पूरा होने का समय आ गया है कि अयोध्या के तर्ज पर ही जगत जननी जगदम्बा सीता स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा सीतामढ़ी भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे चयनित होगा और रामलला के ही तर्ज पे सीतामढ़ी में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। साथ ही मंदिर के निर्माण होने के साथ साथ एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के अलावा सीतामढ़ी जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन को भी बृहद रूप से खास करके यहाँ से अयोध्या के लिए ट्रेन की संख्या भी बढ़ा दी गई है। फिर हम बात करेंगे आपसे। आप कहाँ से आई हैं? मुंबई से आए हैं। अच्छा, मुंबई से आप आई हैं, दर्शन आप करने आई, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक और खुशखबरी ये है कि जैसे श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है अयोध्या में, अब घोषणा किया गया है कि अब माँ सीता का भी यहाँ पर भव्य मंदिर बनेगा, क्या कहेंगे? जरूर बनना चाहिए, हम तो यही अपेक्षा करेंगे। और ये जो है वो संभावना हुई है भाजपा, मोदी जी, योगी जी और उनके जो भी साथी है नेता लोग, उन्हीं की वजह से हो रहा है। पूरे राष्ट्र में जो नव चेतना आगे बढ़ रही है सनातन धर्म संस्कृति की, वो निरंतर चलती रहे, यही हम माँ जानकी से प्रार्थना करते हैं। और जैसे भगवान श्री राम का
अति भव्य मंदिर बना है। काशी मथुरा ये भी जरूर होगा। महाकाल कॉरिडोर भी बना है। ऐसे सभी जगह पे कॉरिडोर बन रहे हैं। बहुत ही संतोष हो रहा है और हमें श्रद्धा है ये भी बनेगा। सीतामढ़ी में माँ जानकी का भी भव्य मंदिर बनना कितना जरूरी लगा? आप मुंबई से आई हैं, महाराष्ट्र से आई हैं, क्या कमी यहाँ पर आपको देखने को मिला और लगा कि नहीं यहाँ पर कुछ और बेहतर हो सकता है? हाँ, यानी आजू बाजू में सब व्यवस्थित इतना नहीं है, आने के लिए जाने के लिए रुकना होगा तो भी ज़रा डिफ़िकल्ट है, तो वो सब अच्छा होना चाहिए, वो ज़रूरी है। और स्वच्छता पूरे गांव में इतनी नहीं दिखी। अच्छी तरह सुविधा अगर रहेगी तो लोग यात्रीगण ज़्यादा आएंगे, स्थानिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बहुत महत्व की बात है। अभी हम गए महीने गए थे कुंभ मेला में, तो भीड़ भाड़ बहुत थी, लेकिन इतना सुंदर रीत से उन्होंने व्यवस्था की थी। कोई भी ऊंच नीच या कोई छूत अछूत कुछ भी नहीं था। हमने जब स्नान किया ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि मेरे पास पड़ोस में कौन है। सभी अपने में मग्न थे, स्नान किया, प्रार्थना की, निकल पड़े। इसी तरह पूरे भारत में जो ये हो रहा है नव जागरण, वो बहुत ही आवश्यक थी, अभी हो रहा है। श्रद्धा है, हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि मुंबई से ये श्रद्धालु आए हैं और इनका कहना है कि अब थोड़ी व्यवस्था अगर सुधर जाए तो और बढ़िया हो। कहाँ से आप आई हैं पूजा करने? वहाँ से बौरा से। गौरा से। तो अच्छा, ये बताइए कि अब तो मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनने की घोषणा हो गई है। यहाँ भी राम मंदिर की तरह मंदिर बनेगा, क्या कहिएगा? राम मंदिर जैसे राम मंदिर अयोध्या में बना है ना, तो वैसे ही सीता जी का मंदिर यहाँ बनेगा। सीता जी के मंदिर बनेगा। अयोध्या में जो राम मंदिर है तेने सीता जी के मंदिर बनाएगा। यही जी बनी सीता जी का। यही जो सीता जी के मंदिर बना है। देखिए कि और लोग हैं। ये बताइए कि श्री राम जी का मंदिर बन गया अयोध्या में, अब माँ सीता की मंदिर की बारी है। वो घोषणा हो चुका है, गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा कर दिया है, क्या कहिएगा? हम क्या कर सकते हैं, बनना चाहिए, यही कहेंगे, बनना चाहिए। हाँ बताइए, आप बताइए। इससे बड़ा खुशी की लहर क्या हो सकता है कि मंदिर के निर्माण के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने बोल रखा है और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके उत्थान, सीतामढ़ी की भी उत्थान, मंदिर इतनी पुरानी मंदिर, इसके उत्थान के लिए और यहाँ पे सब कुछ व्यवस्थित होने के लिए मंदिर तो बनना जरूरी था। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कई बार घोषणाएं हुई लेकिन कुछ हुआ नहीं। आपकी बात सही है कि हम लोग भी उम्मीद रखते थे कि हर बार घोषणा होता है, लेकिन इस बार रियलिटी जो जिस तरह से उनकी घोषणा की सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, वो लगता है कि कंफर्म इस बार जो है वो। ये बताइए कि सीता जी से ही सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के लिए माँ सीता जो हैं वो कितनी प्रासंगिक हैं, कितना कनेक्ट आप लोग उनसे? 100% रखते हैं। सीतामढ़ी जो बोला जाता है वो माँ जानकी के ही उससे संदर्भ से जुड़ा हुआ है। और सीतामढ़ी जो इंडिया और वर्ल्ड में फेमस है, अप्रॉक्स लोग वो मैया के नाम से जानते हैं, सीता मैया के नाम से लोग जानते हैं। तो इसके उत्थान के लिए मंदिर बनना बहुत जरूरी है। तो देखिए कि लोगों में खुशी है, बहुत सारे लोग जो हैं वो जान भी नहीं रहे। अच्छा ये बताइए कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, सदियों से लोगों को इंतजार था कि कब मंदिर बनेगा। अब आप लोगों को भी इंतजार था। अमित शाह की घोषणा को आपने जरूर सुना होगा, क्या कहेंगे? देखिए, अमित शाह जी साफ सुथरी बात बोले हैं। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आंख पर चश्मा। छोड़ दीजिए पॉलिटिकल बात, अभी मंदिर के अंदर कोई पॉलिटिकल हूँ। ये योगी, मोदी और अमित शाह जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जोड़ी है। ये लोग जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। 550 वर्षों का राम मंदिर उन्होंने करके समाज के सामने, भक्त के सामने दे दिया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपना को पूरा, जो जम्मू कश्मीर जो जन्नत कहा जाता है धरती के, उन्होंने दे दिया है मोदी जी ने। और ये राम मंदिर भी दे दिया आपको। अब सीता जी के मंदिर ना है, 278 करोड़ सीतामढ़ी माननीय समाहरणालय में डीएम महोदय के पास आ गया है। वो सारी चीजें हम बाद में भी बात करेंगे, बात अभी बहुत लंबी बात है। ये बताइए कि सीता जी, सीतामढ़ी के लोगों, क्योंकि आपके शहर का नाम ही सीता जी से है, तो सीता जी कितनी प्रासंगिक हैं, सीता जी को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और अब अभी क्या चर्चा चल रही है बाहर? सीतामढ़ी जगत जननी, बड़ी बहन हमारी वो जानकी है, तो हमारी बहन के रूप में है और बड़ी बहन माँ के रूप में होती है।
हर बेटा का आस होता है मेरी माँ की बनिया सा खूबसूरत गृह प्रवेश हो, मेरी बहन का गृह प्रवेश हो। तो मैं आशा करता हूँ, आशा ही नहीं विश्वास है कि गृह प्रवेश जैसे प्रभु श्री राम का हुआ है वैसे सीतामढ़ी में माता जानकी का गृह प्रवेश होना तय हो गया है। अब मैं चाहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि ये लोग विधानसभा के चुनाव है, विधानसभा के पहले कार्यक्रम शुरू हो जाए तो बेहतर होगा। अच्छा, आप भी सीतामढ़ी के ही हैं, ये बताइए कि सीतामढ़ी नाम में ही सीता जी से आप लोग कितने जुड़े हुए हैं, और ये जब आपने घोषणा सुनी उसके बाद क्या चल रहा है घर में, परिवार में, बाजार में, क्या कहेंगे? सीता जी को सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि सीतामढ़ी के तमाम लोग सीता जी को अपनी बड़ी बहन के रूप में मानते हैं। हम लोग भी अपने बड़ी बहन के रूप में मानते हैं। राम जी को हम लोग अपना पाहुन मानते हैं। और जब मैं अयोध्या अभी कुछ दिन पहले गया, वहाँ दर्शन किया, तो मेरे आँख में एक दूसरे तरह का चमक आया और मुझे लगा कि जब हमारे पाहुन इस आलीशान भवन में रह सकते हैं तो हमारी बहन इस सीतामढ़ी जहाँ उनका जन्म हुआ है, उनका एक आलीशान भवन क्यों नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले जब लोकसभा का चुनाव था, यहाँ अमित शाह जी आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि मैं जब अगली बार सरकार बनेगी तो यहाँ भव्य सीता मंदिर बनेगा। और उसको फिर कुछ दिन पहले जब मिथिलांचल में कार्यक्रम में आए थे तो उसकी पुष्टि भी उन्होंने की। अभी कितनी खुशी है सीतामढ़ी में, आप लोग तो चर्चा चल रही है। अभी तो इतनी खुशी है, एक मंदिर से हमारे बहन का जो है मंदिर बनेगा, इससे इतनी खुशी है। यहाँ रोजी रोजगार मिलेगा, आवागमन पर्यटन का क्षेत्र बढ़ेगा, लोग यहाँ आएंगे। जब लोग आएंगे तब इसका विकास भी होगा, तब लोग इसे जानेंगे भी। और बिना बहन के विकास के भाई का विकास संभव नहीं है। बहुत बढ़िया बात। तो देखिए कि यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि लोग माँ सीता को अपनी बहन मानते हैं, बेटी मानते हैं, बुआ मानते हैं, यानी जैसी जिसकी भावना उस तरह से माँ सीता को वो देखते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? कामिनी देवी। अच्छा, ये बताइए कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर पिछले साल बना, अब बारी है माँ सीता की मंदिर की, क्या कहेंगे? अब तो सीता माता के मंदिर के बनने के बाद बनाना जरूरी है, अच्छी बात है, बन जाएगी तो अच्छा है। ये बनने वाला है, क्या कहेंगे? तब क्या कहें, बनेगा तो अच्छा है, और क्या कहें हम लोग। अच्छा, सीता जी को आप लोग क्या मानती हैं? महिलाएं यहाँ की क्या मानती हैं? माता है, सीता माता है। हम लोग को तो यहाँ समझिए कि जन्मभूमि उनका है। हम लोग तो सीतामढ़ी का जन्म समझते हैं कि माँ है, हम लोग की माँ हैं, यही तो समझते हैं, और क्या समझे। और अच्छा, क्या नाम है आपका? श्वेता कुमारी। श्वेता, ये बताइए कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, अब सीतामढ़ी में माँ सीता के मंदिर के बनने की बारी है, क्या लग रहा है, क्या चर्चा चल रही है परिवार में? अच्छी चर्चा चल रही है। मंदिर बनेगा तो कितनी खुशी हो? बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी। सीता जी को आप क्या मानती हैं? माता मानते हैं। अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पुरोहित जी हैं वो भी मौजूद हैं। बाबा, 1 मिनट समय लेंगे आपका। ये बताइए कि भगवान श्री राम का मंदिर बना पिछले साल, पूरे देश पूरे दुनिया से जिस तरह की भावना हमने देखी, और इस इलाके की, बाबा आप सुन लीजिए बात, इस इलाके में भी हमने देखा कि आप लोगों ने किस तरीके से बैलगाड़ी से, जैसे दामाद का जो सत्कार होता है मिथिलांचल में। ये बताइए कि सीता माता के मंदिर बनने की बात दशकों से चली आ रही है, लेकिन अमित शाह जी ने कहा है कि अब बनेगा, तो इसको लेकर क्या चर्चा है? आप भी पुरोहित हैं, लंबे समय से माँ सीता की सेवा में आप हैं। कोई भी सरकार से काम जब शुरू हो जाए तब उस काम को हम मानेंगे जी अब लगता है शुरू होगा। आप लोग के मीडिया द्वारा, पेपर द्वारा तो हर रोज़ जो है कुछ न कुछ सुनते हैं, इतना पैसा आया, ये हुआ वो हुआ। धरातल पर जब काम उतर जाएगा, शुरू हो जाएगा, तो आम जनता देखने लगेंगे कि जहाँ पुनौरा मंदिर पर सीता जी की जन्मस्थली मंदिर बनने तैयार हो रहा है। ऐसे अभी लोगों का कोई भरोसा नहीं है कि सरकार बनावेंगे या ना बनावेंगे, ऐसे ही बोल रहे हैं। मंदिर बनना कितना ज़रूरी? जरूरी तो बहुत है। इससे जरूरी से भगवान की आस्था भी और लोगों का बढ़ेगा, पर्यटक आवेंगे, इससे लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। कोई कुछ बेचेंगे, कोई कुछ बेचेंगे, सबका रोजगार बढ़ जाएगा, आवागमन बढ़ जाएगा, इससे भी जो सब चीज़ का आय बढ़ेगा। तो इसमें सरकार समझेगी कैसा उनको लग रहा है। तो देखिए कि जाहिर सी बात है कि जब पॉलिटिकल चीज़ें होंगी और वादा खिलाफी होगा तो ऐसे ही जैसे पुरोहित जी नाराज हैं, नाराजगी होगी। ये बताइए कि सीता माता का मंदिर बनना कितना ज़रूरी है? आपको कब से इच्छा है ये? बहुत जरूरी है। हम लोग तो जब चाहते हैं, अभी चाहते तो अभी बन सके, जैसे हम इसमें हम लोग सहयोग करेंगे।
हाँ, सारे आदमी को विकल्प है। यह तो माता जानकी जन्मभूमि है, आज का नहीं परंपरा ऐसे है। हम लोग तो चॉइस करते हैं कि ये कब बनेगा, प्रभु कब जो है इनका। निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए कि भगवान श्री राम का मंदिर बना। अब अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने ही कहा है कि ये मंदिर बनेगा, तो उम्मीद कितनी जगी? जी बहुत सुंदर है, बहुत जगह है। अरे हम लोग तो बोल रहे हाथी का बोल, ये तो पूरा हम लोग सुन रहे हैं। मोदी जी के तरफ से 500 करोड़ रुपया आया, हमारे राज्य सरकार के तरफ से 130 करोड़ सुनते हैं, 50-55 बीघा जमीन भी सुन रहे हैं, एक्वायर हुआ। ये सब सुनकर तो मन में भरोसा बढ़ रहा है, लेकिन काम शुरू हो जाएगा तो पूर्ण भरोसा हो जाएगा। अभी भरोसा चल रहा है कि सरकार इस पर कदम उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि चुनाव के, हाँ, तो वादा जब पूरा हो जाए तब समझ गए कि हो जाए। जाहिर सी बात है कि पहले जो नेताओं ने वादा खिलाफी की, उसकी वजह से थोड़ी यहाँ पर नाराजगी है। कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे। देखिए कि माँ सीता का मंदिर है, दूर दूर से लोग पहुँचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। देखिए कि लग रहा है कि मैरिज एनिवर्सरी है। माफ़ कीजिएगा, 1 मिनट के लिए आपको डिस्टर्ब करूंगा, थोड़ा देर बाद आप माला पहना लीजिएगा, पहले आपकी बारी है। ये बताइए कि माता सीता का मंदिर अब यहाँ बनेगा, भव्य मंदिर, भगवान श्री राम के मंदिर की तरह अयोध्या में जो बना है, तो आप में कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। कितनी खुशी है बताइए? बहुत ज़्यादा। क्या आप चाहती थी, कब से इंतजार था कि माँ सीता का मंदिर बने? तब तो मिलने आए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। आप कहाँ की रहने वाली? मैं मीनापुर मुजफ्फरपुर से। चलिए, मिथिलांचल का ही इलाका हुआ, तो सीता माता को आप लोग क्या मानती हैं? माता। आप बताइए, पहले तो आपको बधाई एनिवर्सरी की। ये बताइए कि सीता मंदिर अब बनेगा, भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, अब ये इस मंदिर की बारी है, क्या कहेंगे? हम लोगों को तो इतना, जब से सुने ना कि अयोध्या में ऐसे ऐसे मंदिर बन रहा है, तो हम लोग को ऐसा लगा कि हमारी घर से जो बेटी निकल कर गई है, तो वैसा उससे पहले हम लोगों का बनना चाहिए था कि पहले यहाँ से लड़की गई है। मेरे घर से लड़की गई है तो ससुराल और नैहर दोनों अच्छा से आबाद रहे, यही कामना है। और जितना जल्द से जल्द हो सके, जितना जल्द सरकार हम लोगों को यह कब मौका देगी। तो बड़े भाग्यशाली हैं कि सीता जी यहीं की हैं, ये इसी जगह की बेटी हैं। तो आप लोग क्या मानते हैं सीता जी को? देवी मानते हैं? मैंने सुना कई लोग बेटी कह रहे हैं, कई लोग बहन कह रहे हैं, कई लोग बुआ कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? नहीं, हमारे घर की बेटी है वो। हाँ, हम लोग बेटी मानते हैं, और लोग जो भी हैं तो कोई बहन मानती हैं, कोई माता मानती हैं, लेकिन उनके माता से तो हम लोग माने करते हैं कि हम माता सीता जनक नंदिनी जानकी मैया की जय हो, और जितना जल्द हो सके वैसा भव्य मंदिर हम लोग के सामने आए कि हम लोग का हो भाग्य। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। आप बताइए, माता का मंदिर बनने वाला है, आप कहाँ से आई हैं और ये कितना जरूरी था? मेरा ही फैमिली है। तो कितनी खुशी है? बहुत 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 खुशी है। खुशी है इस बात की जो आए हैं यहाँ दर्शन किए हैं, पहली बार आए हैं। आए हाँ, पहली बार। देखिए कि अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। ये बताइए कि ये मंदिर बनना कितना जरूरी है यहाँ? सबसे बड़ी बात है कि सीतामढ़ी जगत जननी जगदम्बा सीता जी का जन्मस्थली है, यानी प्रकट स्थली इसको समझा जाए, प्रकट स्थली। नाम पड़ा सीतामढ़ी, लेकिन सीतामढ़ी थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है, इसीलिए लोग सीतामढ़ी बोलते हैं, तो उतना ही जरूरी है। सीतामढ़ी ये थोड़ा बताइए। जिस समय हम लोग सुनते हैं कि पूरे बिहार यानी कि पूरे धरती पर जो है अकाल आ गया था, अकाल आने के बाद पहले के समय में राजा महाराजा जब अकाल हो जाते थे तो बड़े बड़े यज्ञ हवन किया करते थे। तो राजा दशरथ जी के कुल गुरु लोगों ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, जे आपको एक कुछ तंत्र, जो योग तंत्र जो होता है, कि आप हल चलाना शुरू कीजिए। तो पहले के समय में क्या था कि 20 कोस, 30 कोस, 40 कोस, 50 कोस के दूरी में जो है से राजाओं लोगों की जमीन हुआ करता था। तो राजा जनक जी आए और हल चलाना चालू किए। जब वो हल चलाना चालू किए तो इसी धरती से साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, जगत जननी हम लोग अपनी बहन भी मानते हैं, बेटी भी मानते हैं, उनका इस धरती से प्रकट हुआ, यानी कि उत्पत्ति हुआ। तो उसी समय जो है काफ़ी घमासान बारिश हुई, इतना बारिश जो अकाल था। तो बारिश होने के बाद जनक जी मरई में लेकर चले गए। तो हम लोग पूर्वजों के माध्यम से सुनते हैं कि ओरिजिनल नाम था सीता मरई, बाद में
थोड़ा बोलने में दिक्कत होता है, तो सीतामढ़ी कर दिया गया। तो हम विशेष खास करके आप इंडिया न्यूज चैनल को बहुत बहुत हार्दिक और बधाई देना चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये सूचना हम दिल्ली के प्रधानमंत्री अमित शाह जी, यानी जो भी लोग हैं, सब लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हे प्रभु, जितना जल्दी आप अयोध्या का निर्माण किए, उतना उससे जितना जल्दी हो सके तो सीतामढ़ी के भी लोगों को और यानी कि पूरे मिथिलावासी को ये खुशी है और ये उत्साह है कि जितना जल्दी हो सके हमारे लिए सीता माँ का भी जो है रामलला के तर्ज पे ही भव्य मंदिर हो। और सबसे बड़ी बात है कि सीतामढ़ी का जो बेरोजगारी है, जो यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, तो जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ लाखों युवाओं के साथ साथ बहुत लोगों को रोजी रोजगार का अवसर हो जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात। तो देखिए कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल चल रहा है। एक मिनट रुकिएगा, कहाँ से आ रही हैं आप? मैं तो बम्बई रहती हूँ। अच्छा, मुंबई से आ रही हैं पूजा करने। ये बताइए कि यहाँ पर आप आई हैं, बहुत अच्छे समय पर आई हैं। माँ सीता का भी मंदिर बनेगा भव्य, जो अयोध्या में श्री राम भगवान का मंदिर है उसी तरीके से, तो क्या कहिएगा? ये बनेगा तो अच्छी बात है, आम पब्लिक को अच्छा हो जाएगा, दर्शन करेंगे, बढ़िया हो जाएगा और तरक्की होगा, बनना ही चाहिए। आप भी सीतामढ़ी की हैं? हाँ, मैं सीतामढ़ी के ही हूँ। सीतामढ़ी की आप हैं, तो सीता जी तो यहाँ की बेटी ही हैं। तो ये बताइए कि मंदिर कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बोले तो बहुत जरूरी है। हाँ, मैं तो यहाँ का लड़की हूँ, बहुत जरूरी है कि आप भी यहाँ की बेटी हैं? हाँ, यहाँ का बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ। सीता जी को आप क्या मानते हैं? अब मैं क्या मानूं, मैं तो ससुराल वाले भी है, मैके वाला हूँ, मैं दोनों मानूंगी। तो देखिए कि बहुत खूबसूरत नज़ारा है और चलते चलते एक बार फिर से दिखाएंगे। देखिए कि ये भव्य नज़ारा है, ये पुनौरा धाम मंदिर है और माँ सीता यहीं पर प्रकट हुई थी और इसीलिए इसको सीता उद्गम स्थल भी कहा जाता है और इसका अपना पौराणिक महत्व है। और देखिए कि अब अमित शाह जी ने घोषणा कर दिया है कि यहाँ पर भव्य जानकी मंदिर बनेगा और इसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। हालांकि कुछ लोग जो हैं उन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा है कि, क्योंकि कई बार हुआ कि जब घोषणा की गई, जो पहले की सरकारें थी उन्होंने घोषणा की और कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये घोषणा की है कि मिथिलावासियों की जो लंबे समय से इच्छा थी उसे पूरा किया जाएगा और यहाँ भी भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो देखिए कि लोगों में खुशी की लहर है यहाँ पर और हम सीतामढ़ी में ही मौजूद हैं और हम आगे भी चलेंगे और लोगों से बात करेंगे कि माँ जानकी का मंदिर बनने वाला है, भव्य मंदिर बनने वाला है, जिसका इंतज़ार लोगों को दशकों से था, यूं कहें सदियों से था। अब वो इंतज़ार पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। इसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, जो शहर के लोग हैं, जो बाज़ार के लोग हैं, जो कारोबारी हैं, जो राजनेता हैं, उन तमाम लोगों से भी हम बात करेंगे। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, सीतामढ़ी।